हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज की हमारी कहानी है प्रयागराज। प्रयागराज से एक लड़का रोहित कुमार, जो बहुत ही गरीब घर का लड़का है, वो घर से भागकर कमाने के लिए मुंबई जाता है। प्रयागराज स्टेशन पे वो आ जाता है। उसको मुंबई जाना किसी भी ट्रेन से। उस वक्त ट्रेन लगी हुई थी साकेत। साकेत आ रही थी, खचाखच भरी हुई थी। उसमें चढ़ने के लिए जगह भी नहीं थी, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। किसी भी तरह से वो चढ़ता है। चढ़ता, इतनी भीड़। रोहित कुमार एक 22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है, जो घर से बहुत गरीब है, बेबस है और कमाने के लिए मुंबई जा रहा है, ताकि उसके घर में जो भी परेशानी हो दूर हो जाए। किसी भी तरह से चढ़ जाता है और बाथरूम के बगल वहीं बैठ जाता है ऐसे। और बाजू में ही एक औरत बैठी हुई है। औरत बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, मगर मेरी नज़र उस पर एक बार जाती है, फिर अपने तरफ देखता हूँ, क्योंकि ट्रेन इतनी भरी हुई है ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। कुछ देर बीतता है, ऐसे चलते 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 भीड़ पे भीड़ हो जाती है। जब प्रयागराज से ट्रेन डाकती है, धीरे 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 चलती है और बार कटनी, मैहर, सतना जैसे स्टेशन आने लगता है, थोड़ा रात होने लगती है। रात का वक्त है, ठंड बहुत तेज़ है, ठंड का मौसम है, ठंड बहुत तेज़ है। और अब थोड़ा राहत की सांस मैंने ली। जब राहत की सांस रोहित ने लिया, तो उसके बाद तो रोहित को ठंड लग रही थी, कुछ लिया नहीं था, वैसे ही गुस्से से घर से भाग कर गया था। बाजू में औरत बैठी थी, वो कम्बल ओढ़े हुए थी, और रोहित भी उसके बगल ही बैठा था जस्ट। तो रोहित थर 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 काँप रहा था। तो जो औरत थी उसने पूछा, क्या नाम है आपका? मैंने बताया, और रोहित बोला कि रोहित कुमार। तो रोहित ने बोला, आपका नाम क्या है? उसने बताया, प्रिया। बोला, कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा। उसने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? बोला, मुंबई, मैं कुर्ला में रहती हूँ। तो लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं है, ठंड इतनी लग रही है, भाभी ने पूछा। रोहित कुमार बोला, हाँ, अचानक अपना सारा हर चीज़ बताता है वो, कि वैसे ऐसी बात है, ऐसा। बोला, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद उसे ठंड बहुत लग रही थी रोहित कुमार को। तो भाभी ने कहा, एक काम करो, आओ इस कंबल में तुम भी आ जाओ। दोनों लोग एक ही कंबल में आ जाते हैं। बोला, नहीं नहीं भाभी जी, आप। बोला, नहीं नहीं, तो ऐसे रहोगे ठंड लग जाएगी। तो भाभी जी और वो दोनों एक कंबल में आ जाते हैं। जब एक कंबल में आ जाते हैं, धीरे धीरे 12-1 बजने लगता है। जब 1 बजने लगता है, तो रोहित कुमार जो है, सोते सोते भाभी के ऐसे कंधे पे उसका सर चला जाता है। तो भाभी को अच्छा लगता, कुछ बोलती नहीं है। फिर धीरे धीरे भाभी जी का जो है गर्म सांसें और रोहित की गर्म सांसें दोनों एक होने लगती हैं। दोनों जब एक होने लगती हैं, भाभी जी कसमसाती हैं, रोहित भी कसमसाता है, दोनों अंदर हैं। रोहित बोलता है, भाभी जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बोला, क्या हुआ, आपको नहीं लगता है? बोला, मुझे भी लग रहा है, मैं भी पूरी तरह गीली हो चुकी हूँ। तो दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। उसके बाद भाभी जी बोलती हैं, अभी क्या किया जाए? बोला, अभी तो कोई चारा नहीं है, एक काम करते हैं, ये बाथरूम में चलते हैं। इतनी गर्दी थी, किसी भी तरह दोनों बाथरूम में जाते हैं और एक दूसरे से लपट जाते हैं।
लपटने के बाद भाभी जी बोलती हैं, देखो जल्दी जो करना है जल्दी करो, नहीं तो लोग और बाथरूम में आते हैं। बोला कुछ नहीं भाभी, सब सो रहे हैं। जैसे ही भाभी के गाल वाल को चूमने लगता, भाभी इतनी सेक्सी थी जैसे वो परसों से सेक्स नहीं की थी। उन्होंने बोला देखो जल्दी करो। रोहित कुमार जल्दी जल्दी में भाभी के जो गाल वाल को चूमने लगता है। उसके बाद ब्लाउज उतार देता है। ब्लाउज जैसे उतारता है वैसे भाभी कस के उसको एकदम गले लगा लेती है, एकदम चिपक जाती है। उसके बाद गर्म सांसें, हाय, भाभी जी एकदम हा हा करने लगती हैं। उसके बाद रोहित उनके साथ संबंध बन जाता है, दोनों का सब संबंध बन जाता है। तो दोनों अपना हाथ पाँव धुल के सारा फ्रेश होके उसके बाद फिर से आ जाते हैं और कम्बल में घुस जाते हैं। यह देखकर भाभी उनसे पूछती है, भाभी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि भाभी को बहुत दिनों ये सेक्स किए हुआ था। यह देखकर रोहित कुमार, भाभी जी बोलती हैं रोहित कुमार से, तुम तो कमाल के हो, कहाँ रहते हो? बोला नहीं मैं रहता नहीं, मैं जा रहा हूँ कुल्ला में, एक मेरे दोस्त हैं उनके पास। बोला कुल्ला में तो मैं भी रहती हूँ, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे ज़रूर मिलना, मेरा नंबर ले लो। भाभी जी उसको अपना नंबर देती हैं। उसके बाद रोहित कुमार को बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू। और अच्छी लगी तो इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तब तक के लिए कमेंट करिए कुल्ला के बाद की कहानी।